मनुष्य को यह भ्रम है कि उसका जन्म लेना उसकी अपनी इच्छा थी, लेकिन सच यह है कि आपका जन्म लेना ही आपका प्रारब्ध है। पुरुषार्थ, कर्म, साधना, ये सब बात की बातें हैं। आप पहले से ही उस डगर पर चल पड़े हैं जिसे चुनने का अधिकार आपके पास कभी था ही नहीं। आपकी पहली सांस ही इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने आपको धकेल दिया है उस राह पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जीवन में आप चाहे कितना भी संघर्ष कर लें, यह न माने कि आपकी शुरुआत आपके हाथ में थी। आपकी शुरुआत पहले ही तय थी। आप किस घर में जन्म लेंगे, किस माँ की गोद से गुजरेंगे, किस मिट्टी पर पहला कदम रखेंगे, यह सब आपके प्रारब्ध का हिस्सा है। और जब तक आप इसे समझ नहीं लेते, तब तक आप भ्रम में जीते रहेंगे कि आप ही सब कुछ तय करते हैं। यही अहंकार मनुष्य को खोखला बना देता है। सोचता है, मैं मेहनत करूंगा, मैं तप करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा और सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके पुरुषार्थ की भी एक सीमा है। आप तब पुरुषार्थ कर पाएंगे जब जन्म हुआ है। अगर जन्म ही न हुआ होता तो पुरुषार्थ कहां से आता? इसलिए सच्चाई को स्वीकारना होगा। पुरुषार्थ बाद में आता है, आपका जन्म लेना ही पहला प्रारब्ध है। जरा गहराई से सोचिए, आपने कभी अपनी माँ से यह कहा था कि मुझे जन्म दे दो? क्या आपने कभी ब्रह्मांड से अनुमति मांगी थी कि मुझे पृथ्वी पर भेजो? नहीं, फिर भी आप आ गए। किस ताकत ने आपको यहाँ उतारा? कौन सी योजना थी जो आपको इस धरती पर खींच लाई? यही है प्रारब्ध। यही है वह अदृश्य व्यवस्था जिसे मनुष्य न समझ पाता है और न टाल पाता है। और इसी बिंदु पर सबसे बड़ी भूल होती है। लोग कहते हैं मेहनत सब कुछ बदल देती है। नहीं, यह आधा सच है। मेहनत तभी बदल सकती है जब जन्म हुआ है। आपका पहला टिकट, पहला दरवाजा तो पहले ही आपके लिए खोला जा चुका था। अब यहाँ बैठकर यह मत कहिए कि जीवन आपके हाथ में है। जीवन आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन केवल तब जब आप यह स्वीकार कर लें कि आपकी शुरुआत आपके हाथ में नहीं थी। आप एक यात्री हैं जिसे किसी अजनबी स्टेशन पर उतार दिया गया है, आपकी मर्जी से नहीं, ब्रह्मांड की मर्जी से। यही कारण है कि हम अक्सर खुद से सवाल पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि गहराई में कहीं न कहीं हमें मालूम है कि आना हमारी इच्छा नहीं थी। यही सवाल मनुष्य की बेचैनी का मूल है। वह जानता है कि उसे इस खेल में झोंक दिया गया है और अब उसे खेलना ही है। यहाँ तक सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि यह बात कठोर है, तो हाँ, यह कठोर है, क्योंकि सच हमेशा नरम नहीं होता। सच कभी कभी पत्थर की तरह टकराता है, लेकिन वही पत्थर आपको नींद से जगाता है। आप तब तक सपनों में सोते रहते हैं जब तक कोई झटका न लगे। अगर आप इस गहराई को महसूस कर पा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरा जन्म ही मेरा प्रारब्ध है, ताकि ये शब्द आपके अवचेतन में बैठ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रारब्ध से डरना नहीं है। प्रारब्ध आपको बांधता नहीं बल्कि दिशा देता है। आपका जन्म तो पहले ही तय था, लेकिन जन्म के बाद का पुरुषार्थ आपका है। यही जीवन की खूबसूरती है। ब्रह्मांड ने आपको इस धरती पर भेज दिया है। अब इस यात्रा में आप जागते हैं या सोते रहते हैं, यह आपके हाथ में है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इस सच को नकार देते हैं। वे कहते हैं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। यह आधा सच है और आधा झूठ। निर्माण तभी होगा जब ईंटें पहले से मौजूद हों। आपका जन्म ही वो पहली ईंट है। बिना उसके निर्माण की इमारत कहां से खड़ी होगी? कठोर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि आप अपने जीवन के शिल्पकार नहीं हैं, बल्कि उस जीवन में जागने वाले यात्री हैं। जन्म आपका नहीं था, लेकिन जीवन आपका है। अंतर समझिए। जब कोई मनुष्य कहता है कि मैं महान पुरुषार्थ से सब बदल दूंगा, तो उसमें छिपा है उसका अहंकार। क्योंकि पुरुषार्थ भी तभी संभव है जब प्रारब्ध ने आपको यह अवसर दिया हो। जो व्यक्ति अपाहिज होकर जन्म लेता है,
उसका पुरुषार्थ आपकी तरह नहीं हो सकता। जिसने निर्धनता में आंखें खोली, उसका पुरुषार्थ किसी धनी के पुरुषार्थ जैसा नहीं होगा। तो क्या यह अन्याय है? नहीं, यह व्यवस्था है। ब्रह्मांड का खेल निष्पक्ष नहीं है, लेकिन यह सटीक है। हर किसी को वही प्रारब्ध मिलता है जिसकी आवश्यकता उसकी आत्मा की यात्रा को है। याद रखिए, आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपको उतारा गया है, किसी और जगह नहीं। और यही प्रारब्ध है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर सब प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? यही जीवन का रहस्य खुलता है। प्रारब्ध का अर्थ है आप कहां जन्म लेंगे, पुरुषार्थ का अर्थ है आप वहां से कहां तक पहुंचेंगे। यह वैसा है जैसे आपको एक ताश का पत्ता थमा दिया गया है। वह पत्ता आपका चुनाव नहीं था, लेकिन उस पत्ते को खेलना आपके ऊपर है। ब्रह्मांड ने आपको वह पत्ता दिया जिसे आपको खेलना है, लेकिन खेल की रणनीति, आपका धैर्य, आपकी दृष्टि, यह सब पुरुषार्थ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम खेलना भूल जाते हैं। हम रोते रहते हैं कि क्यों मुझे यह पत्ता मिला, और यही रोना, यही शिकायत आपकी ताकत को खत्म कर देती है। जन्म आपका प्रारब्ध है, लेकिन जीना यह आपका पुरुषार्थ है। और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब जीवन चुनौती भी नहीं रहता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह प्रारब्ध को नकार कर पुरुषार्थ पर ही चढ़ बैठता है। सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और यही भ्रम उसे बार बार गिराता है। क्योंकि आप चाहे जितना भी संघर्ष करें, प्रारब्ध की सीमाओं से बाहर छलांग नहीं लगा सकते। आप उसके घेरे में ही खेल रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहे मैं चाहूं तो इस धरती पर कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। यह संभव नहीं। यह प्रारब्ध का हिस्सा है। जन्म हुआ है तो वृद्धावस्था भी होगी। आप लाख कोशिश करें, पर समय के चक्र को रोक नहीं सकते। कोई कहे मैं चाहूं तो कभी मरूंगा ही नहीं, यह भी असंभव है। मृत्यु आपके प्रारब्ध में लिखी हुई है। तो फिर पुरुषार्थ कहाँ है? पुरुषार्थ वही है जहां आप मृत्यु तक के सफर को जीते हैं। मृत्यु को रोकना आपके बस में नहीं है, लेकिन मृत्यु तक आप कैसे जीते हैं, यह आपके हाथ में है। यही पुरुषार्थ है। लेकिन लोग भूल जाते हैं। वे सोचते हैं मैं ही सबका नियंता हूं, और यह सोच उन्हें अहंकार की खाई में ले जाती है। सच यह है कि आप नियंता नहीं हैं, आप यात्री हैं। अब इस सच्चाई को अगर आप गहराई से समझ लें, तो जीवन से शिकायत करना बंद हो जाएगा। आप कभी नहीं कहेंगे मुझे क्यों निर्धन घर में जन्म मिला। आप कभी नहीं कहेंगे मुझे क्यों ऐसा शरीर मिला, क्योंकि आप जान लेंगे कि यह सब आपका प्रारब्ध है। अब जरा सोचिए, अगर जन्म आपका चुनाव होता तो आप सब अमीर घरों में पैदा होते, सब सुंदर होते, सब शक्तिशाली होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ और योजना बनाई थी। आपका जन्म ही आपकी आत्मा की यात्रा का पहला पड़ाव है, और जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक पुरुषार्थ का असली स्वरूप आपके सामने नहीं खुलता। देखिए, पुरुषार्थ और प्रारब्ध की लड़ाई नहीं है। ये दोनों जीवन के दो पहलू हैं। प्रारब्ध आपको एक चौखट देता है, पुरुषार्थ उसी चौखट में आपको जीना सिखाता है। लेकिन हम चौखट से लड़ते रहते हैं। यही हमारी मूर्खता है। मनुष्य रोता है कि क्यों मुझे यह माता पिता मिले, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद इन्हीं माता पिता के माध्यम से आपको सीखना था? किसी को कठोर बाप मिला, किसी को प्यार से भरी माँ, किसी को टूटा हुआ घर, किसी को विलासिता का संसार। यह सब यूं ही नहीं है। यह आपकी आत्मा के लिए चुना गया अनुभव है। प्रारब्ध ही वह ताकत है जो कहती है, जा इस जीवन में तू यह सीख। अब आप रोते रहें या सीख लें, यह आपका पुरुषार्थ है। लेकिन याद रखिए, पुरुषार्थ का पहला कदम ही तभी उठ सकता है जब आप प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति प्रारब्ध को नकारता है, वह हमेशा लड़ता रहता है, और जो हमेशा लड़ता रहता है, वह कभी गहराई से जी ही नहीं पाता। अब देखिए, यह जीवन केवल सुख के लिए नहीं है, जीवन केवल सफलता के लिए भी नहीं है। जीवन तो आत्मा के लिए एक पाठशाला है।
और इस पाठशाला का पहला पाठ है, तेरा जन्म ही तेरा प्रारब्ध है। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वह यह तय नहीं करता कि कौन सी कक्षा मिलेगी। स्कूल उसे कक्षा देता है, लेकिन उस कक्षा में पढ़ना है या न पढ़ना यह बच्चे पर है। यही अंतर है प्रारब्ध और पुरुषार्थ में। लेकिन लोग भूल जाते हैं, वे अपने प्रारब्ध से लड़ते हैं और अपना पुरुषार्थ बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, जब तक आप अपने प्रारब्ध का सम्मान नहीं करते, तब तक पुरुषार्थ का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बीज से कहे, मुझे फल चाहिए लेकिन मैं मिट्टी में नहीं रहना चाहता। यह असंभव है। मिट्टी प्रारब्ध है, फल पुरुषार्थ है। आप मिट्टी से भागेंगे तो फल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और गहराई है। लोग सोचते हैं कि प्रारब्ध का अर्थ है बंधन। नहीं, प्रारब्ध बंधन नहीं है। प्रारब्ध वह द्वार है जिससे आप जीवन में प्रवेश करते हैं। अगर द्वार ही न हो तो घर में घुसेंगे कैसे? जन्म ही वह द्वार है। अब सवाल ये है, क्या आप इस द्वार से भीतर जाकर जागृत होंगे या उसी पर खड़े होकर रोते रहेंगे? यही है पुरुषार्थ। लोगों से पूछिए, आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अधिकतर लोग कहेंगे धन, पद, सम्मान। लेकिन असली उपलब्धि यह है कि आपने अपने प्रारब्ध को समझ लिया और उसमें जागरूक होकर पुरुषार्थ किया। यही जीवन की सार्थकता है। क्योंकि याद रखिए, जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को समझ लेता है वह जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को अपनाता है। और जो जीवन को अपनाता है वही जीवन में गहराई से उतरता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, स्वीकार करो। स्वीकार करना प्रारब्ध का पहला सम्मान है। और जब आप प्रारब्ध का सम्मान करते हैं तभी आप पुरुषार्थ का असली द्वार खोलते हैं। कितनी विडंबना है कि लोग प्रारब्ध को कोसते रहते हैं और पुरुषार्थ का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन पुरुषार्थ भी तभी चमकेगा जब प्रारब्ध को मानोगे, वरना जीवन भर चक्कर लगाते रहोगे। आपको जन्म मिला है, यह आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अब जीना आपके हाथ में है। यह पुरुषार्थ है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कहाँ जन्मे, सवाल यह है कि आप जागे या नहीं। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, प्रारब्ध को पहचानो और पुरुषार्थ को उसके साथ जोड़ो। तभी जीवन संगीत बनता है, वरना जीवन केवल शोर रह जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह अपने जन्म के प्रारब्ध को नकार कर जीना चाहता है और इसी नकार में उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। सोचिए जरा, किसी ने आपको इस धरती पर भेजा है, कोई महान शक्ति, कोई अदृश्य व्यवस्था। आपने चुनाव नहीं किया, फिर भी आप यहाँ हैं। अब यहाँ आकर आप कहें कि यह जीवन मुझे नहीं चाहिए, तो यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। जन्म तो आपका प्रारब्ध था, लेकिन जीवन की गहराई को छूना यह आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध ने आपको शरीर दिया है, पुरुषार्थ से आप आत्मा को जगा सकते हैं। प्रारब्ध ने आपको सांसें दी हैं, पुरुषार्थ से आप उन सांसों में ध्यान का फूल खिला सकते हैं। प्रारब्ध ने आपको परिस्थिति दी है, पुरुषार्थ से आप उन परिस्थितियों को साधना का मार्ग बना सकते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम परिस्थिति से लड़ते रहते हैं, हम अपने जन्म से लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में जीवन का सार खो बैठते हैं। याद रखिए, यह जीवन आपको मजबूर करने के लिए नहीं है, यह जीवन आपको जगाने के लिए है। ब्रह्मांड आपको वहां फेंकता है जहां से आपकी आत्मा जाग सकती है, और अगर आप वहां से जागते नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने निर्धनता में जन्म लेकर भी गहरी चेतना पाई। कितने ऐसे हैं जिन्होंने पीड़ा में जन्म लेकर भी आनंद खोज लिया, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने सुख में जन्म लेकर भी खालीपन ही पाया। तो अंतर जन्म में नहीं है, अंतर पुरुषार्थ में है। लेकिन पुरुषार्थ तभी खिलता है जब आप प्रारब्ध को स्वीकारते हैं। अब सवाल यह है, आप करेंगे क्या? क्या आप अपने प्रारब्ध से लड़ते रहेंगे या उसे स्वीकार कर उसी से पुरुषार्थ का दीप जलाएंगे? जीवन का रहस्य यही है,
प्रारब्ध को पहचानना और उसमें जागकर पुरुषार्थ करना। और जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन का रंग बदल जाता है। फिर न शिकायत रहती है, न रोना धोना। फिर हर पल एक साधना बन जाता है, हर कठिनाई एक गुरु बन जाती है, हर चोट एक संदेश बन जाती है। जन्म आपका प्रारब्ध है, लेकिन जीना आपका पुरुषार्थ है, और यही पुरुषार्थ आपको मोक्ष तक ले जा सकता है। अब यहाँ बैठकर अगर आप केवल किस्मत को कोसते रहे तो आप वहीं अटके रहेंगे जहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन अगर आप इस जन्म को एक वरदान मान लें, अगर आप इसे ब्रह्मांड की योजना मान लें, तो आपके भीतर एक आग जल उठेगी और वही आग आपके जीवन का पुरुषार्थ बनेगी। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा ध्यान है। प्रारब्ध ने आपको यहाँ भेजा और पुरुषार्थ आपको वहां ले जाएगा जहां से फिर लौटना नहीं होगा। अब अंतिम बात सुन लीजिए। समझदार वह नहीं जो अपने प्रारब्ध से भागता है, समझदार वह है जो अपने प्रारब्ध को ही साधना का साधन बना देता है। अगर आप इन शब्दों की गहराई तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा सुन रही है। अब यह सिर्फ सुनने का समय नहीं है, बल्कि जीने का समय है। इस वीडियो को यहीं छोड़ मत दीजिए, इसे अपने जीवन का आईना बनाइए। और अगर सच में महसूस किया है कि पुरुषार्थ तो बाद की बात है, मेरा जन्म लेना ही प्रारब्ध है, तो कमेंट में यही लिखिए, मैं अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता हूँ। यह वाक्य केवल लिखना नहीं, इसे अपने हृदय पर अंकित करना है। और हाँ, अगर यह प्रवचन आपके भीतर तक पहुंचा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही गहन सत्यों के लिए चैनल ध्यान चेतना को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम जीवन के उन रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर छुपा देती है। याद रखिए, जन्म आपका प्रारब्ध है, लेकिन जागरण यह आपका पुरुषार्थ है, और यही जागरण आपकी आत्मा को मुक्त करेगा। धन्यवाद दोस्तों।